तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले सीख लेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। बेसिकली हम रैशनल नंबर ही सीखेंगे, उसके पहले एक छोटी चीज है उसको भी सिखा देता हूं आपको, क्यों इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए सिखा दे रहा हूं। चलिए जी, तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स होता क्या, बेसिकली दो रैशनल नंबर अगर दो अलग तरीके से रिप्रेजेंट किए गए, मतलब एक रैशनल नंबर्स बेसिकली लेट्स से 2/3 है और मैंने एक दूसरा रैशनल नंबर लिख दिया 4/6। आपको दो रैशनल नंबर्स लिखे, लेकिन जब स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे लिखोगे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म तो 2/3 ही है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, इसको कैंसिल कर लो, 4/6 को 2 2 जा और 2 3 जा, तो ये भी क्या है 2/3। यानी मतलब दो रैशनल नंबर को जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, अगर वो सेम होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बोलेंगे। समझ में आई बात? तो इसको समझ लेते हैं क्योंकि इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। चलिए जी, क्या है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स दैट हैव द सेम वैल्यूज, जिसकी वैल्यू क्या हो, सेम हो, बट विच आर रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट फॉर्म। अगर वो डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट हो, जैसे आपको सिखा दिया ना 1/2 और ये 2/4 है। अभी आपने क्या देखा, 3/4 और चाहो तो इसे क्या लिख सकते हो, 6/8 लिख सकते हो। और क्या देखा आपने, 2/2 ये अलग अलग है, बॉक्स बना लेता हूं, तो 2/3 और 4/6 है ना भाई। ये सारे क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। या ऐसे भी बोल सकते हो, टू रैशनल नंबर्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर स्टैंडर्ड फॉर्म आर सेम। दो रैशनल नंबर्स इक्वल तब होंगे जब उनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो, सेम हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बोलेंगे। सही है ना। अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे लिखोगे? अगर हमने बोल दिया कि भाई 2/5 है, इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बता दो, 1 2 3 4 5 6 जितना भी चाहिए उतना मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअली आपको समझ में आ गया ना कि भाई रैशनल नंबर को अलग अलग फॉर्म में जब आप रिप्रेजेंट करते हो, एक ही रैशनल नंबर को डिफरेंट फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हो तो उसी को हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बोलते हैं। तो इसको डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको नॉन जीरो डिफरेंट इंटीजर से मल्टीप्लाई करते जाओ, आपको अलग अलग रैशनल नंबर मिलते जाएंगे, मतलब अलग अलग मिलेंगे, बेसिकली डिफरेंट मिलेगा, वैल्यू तो यही आएगी। एग्जांपल जैसे मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा भाई, 4/10 मिल गया आपको, है ना। अगर मैं इसी में 3 से मल्टीप्लाई करूं, 2/5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो क्या बन गया 6/15। यानी मतलब ये सारे क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। कैसे, नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई करके आप डिफरेंट फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं भाई, एग्जांपल के लिए 1/2, 2/4, 3/6 ये सारे नंबर कैसे हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, क्योंकि जब आप इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में करोगे, ये भी 1/2 नजर आएगा, ये भी 1/2 नजर आएगा, और ये सारे नंबर क्या हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल इसी पे उठा लेते हैं। एग्जांपल क्या है देख लो, क्या बोला, फाइंड 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 4/7। मतलब आपको 4 रैशनल नंबर ढूंढने जो इसी के इक्विवेलेंट हो, कोई दिक्कत नहीं जी, हम कर लेंगे बस नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई। हमारे पास 4/7 है, हमने क्या सीखा, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 3 4 5 एंड सो ऑन। मतलब आपको 4 चाहिए तो आप 4 से मल्टीप्लाई करना, अगर आपको 5 6 7 8 9 10 चाहिए तो आप ऐसे नंबर बढ़ाते जाएंगे, आपको डिफरेंट फॉर्म में मिलता जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 4/7 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से किया, 4 से किया और 5 से किया। तो जब आपने 2 से किया तो क्या मिला आपको, 4/7 तो है ये, इसको 2 से किया तो 8/14, 3 से किया दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 12/21, 4 से किया 16/28, 5 से किया तो 20/35। ये सारे नंबर्स कैसे हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। ये सारे किसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है भाई, 4/7 के। क्लियर है। तो जब भी आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ढूंढना हो तो इस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं। क्लियर है क्या? चलिए बहुत अच्छे, अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। टॉपिक क्या है कि भाई रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, 2 रैशनल नंबर गिवन होगा, उसके बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड करेंगे देख लें, चलिए जी देख लेते हैं। अब भाई रैशनल नंबर है ना, आपको नंबर लाइन सब पता ही है। तो देखिए अगर आपके पास यहां 2 नंबर हैं, किस फॉर्म में है, लेट्स से मैं 1 ले लेता हूं और ये 2 ले लेता हूं। अब भाई 1 और 2 है, इनके बीच में अगर नेचुरल नंबर की मैं बात करूं तो भाई होगा नहीं, कि 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर नहीं, होल नंबर भी नहीं होगा, है ना, इंटीजर भी नहीं होगा, लेकिन रैशनल नंबर होंगे। दोस्तों आपने क्लास 8 में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, देयर आर इन्फिनिट
नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स लाई बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। आपके पास दो रैशनल नंबर हैं तो उनके बीच में इनफिनिट रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे फाइंड करेंगे उसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए जी देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे कि भाई देयर आर इनफिनिट रैशनल नंबर, देयर आर इनफिनिट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। इनफिनिट रैशनल नंबर होते हैं दो रैशनल नंबर के बीच में। अब एक क्वेश्चन यहीं से उठाता हूं और आपको समझाता हूं। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर ढूंढने हैं। कितने भाई? 5। कैसे ढूंढोगे मैं बताऊंगा, मैं बताता हूं, ठीक है ना। तो चलिए देखें, सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो नंबर्स गिवन है उसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखें, क्योंकि रैशनल नंबर्स भाई कैसे रिप्रेजेंट होते हैं? P अपॉन Q के फॉर्म में। तो लिख लूं क्या भाई? 1 को मैं चाहूं तो 1 अपॉन 1 लिख सकता हूं, हाँ या ना? बिल्कुल। भाई 2 को मेरा मन कर रहा है कि 2 अपॉन 1 लिखने का, तो लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि हमें P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है, इसलिए लिख दिया, ठीक है ना। तो चलो अब भाई 1 अपॉन 1 और 2 अपॉन 1 हो गया ये। अब इसके बीच में रैशनल नंबर ढूंढने हैं। तो पहले अब आप ध्यान क्या रखेंगे, जो इसका डिनोमिनेटर है 1 1 है, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई कितने ढूंढने, यहां पे 5 ढूंढने। कितने? 5। तो क्या करोगे आप, इसके न्यूमरेटर यानी मतलब 1 अपॉन 1 और दूसरा क्या है 2 अपॉन 1, क्या करोगे इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जितना पूछा है 5 पूछा है ना, तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो भाई? 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप ये क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो भाई 6 से क्यों 7 से नहीं, 8 से नहीं, क्यों 5 से नहीं, क्यों 3 से नहीं, क्यों 2 से नहीं? तो दोस्त एक चीज समझा देता हूं आपको कि ये रैशनल नंबर आपके पास 1 और ये 2 है, ठीक है ना। 1 2 भी रैशनल नंबर है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर मैं 1 2 की नजर से देखूंगा इसे, तो इसके बीच में मुझे कोई और नंबर दिखता नजर नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, गैप क्रिएट करूंगा इसमें। क्या करूंगा? गैप क्रिएट। और गैप क्रिएट कैसे होगा, तो हम अभी आपको सिखा क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो हम इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करेंगे। तो कैसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करेंगे कि भाई जितने ढूंढने हैं उससे कम एक ज्यादा मल्टीप्लाई करिए आप। अगर आप कम कर देंगे तो आपको उतने रैशनल नंबर फिर से नहीं दिखेंगे। हाउएवर नंबर तो होते हैं बट दिखेगा नहीं, आप लिखोगे क्या, ये कंफ्यूजन होगा। तो टू क्रिएट गैप आपको कम से कम उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उससे एक ज्यादा। यानी 5 ढूंढना है तो 6 करो। 6 के बाद कितना भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 से कम करोगे तो कम आएगा। वो भी आपको करके दिखा देता हूं। पहले ये कर लो, ये भाई 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 ही आ जाएगा, और ये भी 6 आ गया, और यहां पे 2 6 12 होता, और ये 6 आ गया। अब यहां पे क्लियरली आप गैप देख सकते हो। क्या देख सकते हो भाई? गैप। यहां पे आपको गैप दिखता नजर आओगा कि भाई इसके बीच में जो नंबर आएंगे, जरा देखो क्या क्या नंबर आ गया। आप क्लियरली देख सकते हैं, यहां से 7 अपॉन 6 दिख रहा होगा, 8 अपॉन 6 दिख रहा होगा, 9 अपॉन 6 दिख रहा होगा, 10 अपॉन 6 दिख रहा होगा, और 11 अपॉन 6 दिख रहा होगा। तो आपने प्यार से लिख दिया। क्यों किया, क्यों लिख पाए? क्योंकि आपको यहां पे इसके बीच में गैप दिख रहा था। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, मैंडेटरी, ये चीज आपको भूलना नहीं है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा, आगे हम उसको देखेंगे। क्लियर है? आप अगर ये कहते हो कि मैं कम से कर सकता हूं, क्या कम से करके देख लेते हैं। लेट से मेरे पास 1 अपॉन 1 था और दूसरा क्या है 2 अपॉन 1, राइट ना। मैं कम से क्या बोल रहा हूं कि भाई 5 से कर लो। चलो 5 से कर लेते हैं। लो भाई 5 से करके दिखा दिया आपको। तो 5 अपॉन 5 होगा, और ये क्या होगा 10 अपॉन क्या होगा 5। अब यहां पे इसके अंदर देखो 6 अपॉन 5 लिख सकते हो, 7 अपॉन 5 लिख सकते हो, 8 अपॉन 5 लिख सकते हो, 9 अपॉन 5 लिख सकते हो। अगला क्या लिखोगे? तो आपको ध्यान देना है कि 10/5 तो लिखना ही नहीं, क्योंकि बिटवीन पूछा है। यानी बिटवीन बोले तो इन दो नंबर को छोड़ के इसके बीच में, तो आप क्या लिख पा रहे हैं? 4 ही लिख पा रहे हैं। पूछा कितना था? 5। तो आपको ध्यान देना है, जितना पूछा जाए रैशनल नंबर उससे एक ज्यादा मल्टीप्लाई करना है। उससे एक कम से कम मल्टीप्लाई, ज्यादा कुछ भी कर लो चलेगा, लेकिन कम नहीं करना है। कम करोगे तो आप लिख नहीं पाओगे, गैप क्रिएट नहीं कर पाओगे। क्लियर है ना भाई? समझ में आ गया? तो क्यों आप एक एक्स्ट्रा करके मल्टीप्लाई करते हैं, आपको आई होप ये समझ में आ गया। तो बस क्या ध्यान रखना है, जितना पूछे उससे एक ज्यादा मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर है ना? चलो जी
यहां पे क्या करना है, सॉल्यूशन देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नंबर्स गिवन है उसे p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 1 को आपने 1 अपॉन 1 लिख दिया, 2 को आपने 2 अपॉन 1 लिख दिया, ठीक है ना। इसके बाद एंड फाइंड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 6। यानी मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों 6 से मल्टीप्लाई करना है भाई, क्योंकि 5 + 1 जितना पूछा है उससे एक ज्यादा, ठीक है ना। तो क्लियर है, तो आपको पता चल गया भाई क्यों n+1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आपने क्या कर दिया, 1/1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2/1 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपने 1/1 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर 6/6 ढूंढ लिया, 2/1 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर 12/6 ढूंढ लिया। इसलिए ढूंढा सो दैट अब गैप आपको क्लियरली दिखना नजर आएगा कि भाई 6 और 12 के बीच में 6/7 और 6/6 और 12/6 के बीच में 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6 लाई करते हैं। अब ध्यान क्या रखना है, क्योंकि 1/1 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर 6/6 है, 2/1 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर 12/6 है। यानी मतलब जो रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में लाई करते हैं वही रैशनल नंबर 1 और 2 के बीच में भी लाई करेंगे। तो आप क्या बोलोगे, हेंस रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2 आर 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। क्लियर है ना। तो इस तरीके के जब भी रैशनल नंबर हो आप इसी तरीके से करोगे। कल को बोला 3 और 4 के बीच में ढूंढ लो, 5 और 6 के बीच में ढूंढ लो, 0 और 1 के बीच में ढूंढ लो। तो हर में सेम प्रोसेस करना है, सेम प्रोसेस करना है और आपको आंसर मिल जाएगा दोस्त। क्लियर है ना। चलिए अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/5 एंड 2/5। ये ऑलरेडी p/q के फॉर्म में है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करोगे डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। तो आपने देखा कि भाई ये भी 5 ये भी 5, यानी डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है जी, सेम डिनोमिनेटर है। तो आपको पता है कि 5 ढूंढना है, तो 5 + 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। जी हाँ, तो यहां पे आपके पास 1/5 और ये दूसरा है 2/5। तो अपन क्या करेंगे यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 + 1 यानी 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखिए 6 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया 6/30 और ये क्या बन गया भाई 12/30। अब यहां पे आपको 6/30 12/30 के बीच में क्या नजर आएगा, देखिए जरा 7/30 नजर आएगा, 8/30 आएगा, 9/30 आएगा, 10/30 आएगा और 11/30 आएगा। यस जी हाँ दोस्तों, कि जो 6/30 और 12/30 के बीच में रैशनल नंबर आएगा ये आ जाएगा। अच्छा, जो इनके बीच में आएगा वही 1/5 और 2/5 के बीच में भी होगा। यानी 1/5 और 2/5 के बीच का जो रैशनल नंबर आप लिखोगे 7/30, 8/30, 9/30, 10/30, 11/30। एक चीज यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि जरूरी नहीं है कि यही रैशनल नंबर हर जगह। अगर सपोज करो आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे यही तरीका, देयर आर डेफिनेट एंड डेफिनेट वे। मतलब आपको पता है कि इनफिनिट रैशनल नंबर्स होते हैं, तो जरूर नहीं कि यही रैशनल नंबर सारे बच्चे ढूंढे। कि कल को एक बच्चा उठ के आया बोला कि भाई 1/5 है और ये 2/5 है, मैं तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। किससे करूंगा भाई, 10 से मल्टीप्लाई करा तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या बनेगा, ये देखो 10/50 और ये 20/50 बन गया, ठीक है ना। तो वो जो रैशनल नंबर ढूंढेगा कैसा ढूंढेगा भाई, 11/50 इसके बीच में देखिए 11/50, 12/50, ठीक है, 13/50 और ये क्या आएगा 14/50, 15/50, ये ढूंढ लिया। तो आप बोलोगे भाई ये तो ऐसा आंसर दिख रहा है, ये तो भाई कोई दिक्कत नहीं, इनफिनिट होते हैं। उसने नंबर अलग से मल्टीप्लाई किया उसको अलग रैशनल नंबर आएंगे। कोई उठ गया है बोला मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, कुछ उसे और आएगा। बट आपको याद रखना है कि आप इस तरीके से करो, इस तरीके के आपका भी आंसर सही होगा और जो बच्चा ऐसा किया उसका भी आंसर सही होगा। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ नहीं समझ में आएगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आसानी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और नंबर भी आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको जो करनी है, मिनिमम नंबर से जो मल्टीप्लाई करना है, जितना ढूंढे +1 करके करना है। डन, क्लियर है। तो दोनों तरीका सही है। आपको ये बिल्कुल नहीं है कि भाई कोई वैसा कर दिया तो उसका गलत हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं, दोनों बात सही है। तो क्या किया आपने, सबसे पहले इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ढूंढेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 था तो 5 + 1 6 से करेंगे। तो आप 6 से क्यों करते हो, क्योंकि आपको बता दिया n+1 से मल्टीप्लाई करोगे जब भी आपको n रैशनल नंबर ढूंढना होता है। तो आपने 1/5 और 2/5 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ढूंढ लिया।
1/5 का इक्विवेलेंट 6/30, 2/5 का 12/30। इनके बीच का जो रैशनल नंबर है 7/30, 8/30, 9/30, 10/30, 11/30 है, और यही रैशनल नंबर आपका 1/5 और 2/5 के भी बीच में लाई करेगा। तो आपने बोल दिया hence rational numbers between 1/5 and 2/5 are 7/30, 8/30, 9/30, 10/30, 11/30। क्लियर है ना? क्लियर है। चलो अभी आपने दो तरीके से ढूंढ लिया। तो जब भी डिनोमिनेटर सेम है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितने भी रैशनल नंबर ढूंढना हो उससे एक ज्यादा करके आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जहां पे डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। अगेन हम रैशनल नंबर फाइंड करना सीखते हैं। कब? जब डिनोमिनेटर सेम ना हो। जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो डरने कोई बात नहीं है। क्या करोगे? डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, और क्या भाई। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। ठीक है ना? कैसे करना है वो देख लो जरा। फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ टू रैशनल नंबर्स फर्स्ट। जो भी रैशनल नंबर गिवन है उसके जो डिनोमिनेटर गिवन होगा उसका एलसीएम ढूंढना है आपको। जैसे ही आपको एलसीएम मिल जाता है फिर आप उसी रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करो जिसका डिनोमिनेटर एलसीएम के इक्वल हो। नेक्स्ट स्टेप में फाइंड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर इक्वल टू द ऑब्टेन्ड एलसीएम, यानी मतलब जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होना चाहिए उसका डिनोमिनेटर एलसीएम के इक्वल होना चाहिए। अब जैसे ही डिनोमिनेटर इक्वल हो गया भाई साहब, अभी जैसे आप कर रहे थे उसी तरीके से आपको फिर से करना है। ठीक है जी। तो once the denominator becomes the same, follow the same rules जो अभी आप यूज कर रहे थे वही फॉलो करके आपको रैशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है ना? तो कर लें क्वेश्चन। चलो जी कर लेते हैं क्वेश्चन। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 2/3। तो देखिए यहां पे 1/2 और 2/3 है, जिसका डिनोमिनेटर पहले का 2 है दूसरे का 3 है। डिनोमिनेटर डिफरेंट, तो स्टेप 1 क्या कहता है? एलसीएम। तो भाई 2 और 3 प्राइम नंबर है तो इसका प्रोडक्ट ही इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब आपको ऐसा रैशनल नंबर ढूंढना है जिसका डिनोमिनेटर 6 हो और इसका इक्विवेलेंट हो। तो इसका देखिए यहां पे 1/2 है और ये 2/3 है। ठीक है जी। तो 2 को अपने को 6 बनाना है, ऐसे सोच लो। तो क्या मल्टीप्लाई करोगे? 3। इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करो आप। तो क्या बन गया? 3/6 बन गया। यहां पे इसको 6 बनाना है, 3 में क्या मल्टीप्लाई करोगे? 2। तो इधर भी 2 से करो तो क्या बन गया? 4/6। क्लियर है? अब आपके पास इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ चुका है 3/6 एंड 4/6। अब यहां पे देखोगे कि भैया इसका डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो सेम रूल अप्लाई कर लो ना, पिछली जैसे अभी कर रहे थे। ठीक है ना? तो आपने सेम रूल अप्लाई करना है कि 3/6 और 4/6 में 5 रैशनल नंबर ढूंढना है तो हमने 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने यहां भी 6, यहां भी 6, यहां भी 6 और यहां भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना? तो जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या ऑब्टेन होगा आपको? 3 × 6 18 और 6 × 6 36, और यहां पे क्या आएगा? 4 × 6 24 और 6 × 6 दैट इज 36। ठीक है? डिनोमिनेटर सेम है। अब आपको इसके बीच में नंबर्स दिख रहे होंगे। क्या दिख रहे होंगे जरा देखो। इसके बीच में 19/36, 20/36, 21/36, 22/36 एंड 23/36। क्लियर है? तो these are rational numbers lie between 18/36 and 24/36। और यही रैशनल नंबर, क्योंकि ये जो है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है 1/2 और 2/3 का, 1/2 और 2/3 का, तो आप क्या बोल दोगे कि जो 1/2 और 2/3 के बीच का रैशनल नंबर होगा यही होगा। यहां पे कुछ ऐसे रैशनल नंबर है जिसको आप फर्दर रिड्यूस कर सकते हो, तो आप चाहो तो रिड्यूस कर लो, अदरवाइज ऐसे रख लो। स्कूल के टीचर अगर आपको बोलते हैं कि रिड्यूस करके दिखाओ तो आप रिड्यूस कर लेना, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है ना? तो चलो भाई क्या करना है देख लो जरा कि भाई एलसीएम ढूंढ लेना है 2 और 3 का। पहला स्टेप यही है। 6 हो गया। अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ढूंढ लो 1/2 और 2/3 का, जिसका डिनोमिनेटर 6 हो। तो आपने बता दिया ये 3/6 और 4/6 है। अगेन आप 3/6 और 4/6 आप क्लियरली देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? जितना पूछे उससे एक ज्यादा मल्टीप्लाई करें। 5 पूछा है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो अपन क्या करें? 3/6 में 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18/36,
और 4/6 में 6/6 से मल्टीप्लाई किया तो 24/36। ये दो अभी आप सॉरी ये वाला आ गया नंबर। अब आपको क्या करना है, इसके बीच में रैशनल नंबर आपको दिख रहा होगा 19/36, 20/36, 21/36, 22/36 एंड 23/36, और यही रैशनल नंबर आपका 1/2 और 2/3 के बीच में आएगा। तो आपने बोल दिया रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 2/3 आर दिस। क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल सही। चलो अब आपको हमने इस तरीका सिखा दिया, एक और मेथड होता है जिसको मीन मेथड बोलते हैं, उसको भी सिखा देता हूं। ठीक है जी, तो देख लेते हैं रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर। लेकिन अब बात होगी मीन मेथड की। मीन मेथड है क्या? मीन मेथड है क्या? एक्चुअल मीन मेथड होता है क्या कि अगर कोई दो नंबर है ए और बी, तो इनके बीच में जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, इनका सम बाई 2। यानी मतलब ए और बी है, इनके बीच में जो रैशनल नंबर आएगा, जो नंबर आएगा वो क्या आएगा भाई, a प्लस बी बाई 2। यानी मतलब 2 और 3 है तो इसके बीच में क्या रैशनल नंबर आएगा, 2 + 3/2, यानी मतलब 5/2। इसी को बोलते हैं मीन मेथड। ठीक है, मीन मेथड बेसिकली आप एवरेज निकाल रहे हैं। तो क्या है, रैशनल नंबर्स बिटवीन x एंड y इज x + y/2। x और y के बीच में कैसा रैशनल नंबर आएगा, x + y को ऐड करिए और 2 से उसे डिवाइड कर दीजिए। अब यहां पे दैट इज x जो x + y/2 है ग्रेटर है किससे, x से। यहां पे मैं मान के चलता हूं कि जो x है वो लेस देन y है। क्या x क्या है भाई, लेस देन y है। तो जो x + y/2 होगा x से तो ग्रेटर होगा लेकिन इस y से छोटा होगा। यानी मतलब जैसे अभी आपने देखा 2 और 3, ठीक है ना, 2 और 3 देखो तो ये जो 5/2 आएगा इसका सम 2 + 3/2, ये 2 से तो ग्रेटर है लेकिन 3 से क्या है, स्मॉलर है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो आप यहां पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। 2 और 3 के बीच में 3 रैशनल नंबर ढूंढने हैं, तो चलो ढूंढ लेते हैं। तो आपने सबसे पहला स्टेप किया, ऐड 2 एंड 3 डिवाइड द सम बाई 2। 2 और 3 को ऐड करो, 5 आएगा और उसे 2 से डिवाइड कर दो, 5/2। तो आप क्या बोलेंगे, 5/2 लाई बिटवीन 2 एंड 3। तो एक रैशनल नंबर ये हो गया। अब नेक्स्ट ढूंढना है, तो आप क्या करेंगे, आपने देखा कि 2, अब 5/2 है ये, एंड ये क्या है, 3 है। अब इसके बीच में क्या है, इसके बीच में जरा देखिए, अब इसके बीच में यहां पे ढूंढना है तो 2 + 5/2/2 कर देंगे। ठीक है ना, और यहां पे आपके पास 5/2 प्लस 3 कर दो आप। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, तो क्या आ जाएगा, 2 और 2 × 4 + 5 9/2 एंड दिस डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 9/4। ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, सिमिलरली इसको देख लो, 2 3 यहाँ पे 2 से भी डिवाइड करना है, 2 3 = 6 + 11 11/2 एंड दिस डिवाइडेड बाई 2, तो ये इससे मल्टीप्लाई होके 11/4 बन जाएगा। यानी मतलब ये जो 5/2 9/4 और 11/4 होगा, ये 3 रैशनल नंबर्स होंगे किसके बीच में भाई, 2 और 3 के। और ये किस मेथड से आपने ढूंढा है, मीन मेथड से। ठीक है ना, मीन मेथड इज गुड फॉर 1। जब भी आपको एक रैशनल नंबर ढूंढना है तो आप मीन मेथड से ढूंढ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो आपने क्या किया, टू फाइंड नेक्स्ट नंबर 5/2 एंड 2 डिवाइड, इसके सम ऐड करेंगे और सम को 2 से डिवाइड करेंगे, 9/4 मिल जाता है। नेक्स्ट के लिए 5/2 और 3 को आप ऐड करो और उसके सम को 2 से डिवाइड करो, 11/4 मिल जाएगा। तो आपने क्या बोल देना है, 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3 आर 5/2 9/4 11/4। क्लियर है, समझ में आ गया। तो आपको मेन मेथड भी क्लियर हो गया। आप इस तरीके से आपको पता चल गया भाई कि रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर ढूंढने हैं तो आप कैसे आसानी से इसे ढूंढ सकते हैं। आप क्वेश्चन जो भी किया है, जहां भी डाउट है, अगर कहीं डाउट होता है वीडियोस को दोबारा देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। अगले क्लास में हम इरैशनल नंबर पढ़ेंगे। रेडी रहिए, तब तक के लिए कीप वॉचिंग विद्या माइंड एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।